किया था, तो थोड़ा सा आगे हम लोग करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इफ f of k, if f of k is 1 by k sine to the power kx plus cos to the power kx, then find f4 minus f6। अच्छा, अब एक थोड़ा सा चीज हम यहाँ समझने का कोशिश करेंगे हम लोग, कि जैसे एफ के का वैल्यू ये है, तो f1 कितना होगा, f1 कितना होगा, k को क्या पुट करेंगे, 1 है ना। सो फॉर f1 पुट k इक्वल टू 1। तो ऐसे ही f4 निकालने के लिए क्या पुट करेंगे, 4 तो पुट कर दो भाई, पुट करके वैल्यू थोड़ा निकालो, f4 माइनस f6 ये निकालना है। f4 पुट करोगे तो चेक करना थोड़ा, 1/4 sin to the power 4x प्लस cos to the power 4x, ये होगा या नहीं f4 का वैल्यू। यस सर। माइनस f6 क्या हो जाएगा, 1/6 sin to the power 6x प्लस cos to the power 6x। अब आप कीजिए, अब देखते हैं आप करते हैं नहीं। सर हाँ बोलो। सर समझ में नहीं आया सर, k का वैल्यू 1 क्यों लेंगे? अगर f1 निकालना है, फार f1, भाई f के ऐसा दिया ना, तो अगर f1 निकालना है तो k को क्या पुट करोगे, मतलब f1 कैसे मिलेगा, जब यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1, तो 1 आएगा तो सब जगह 1 आएगा। तो अब ऐसे निकालना क्या सर है, इज द आंसर 1/12? यस 1/12 करेक्ट है। देखिए अब क्या है कि आपसे पूछा गया f4 माइनस f6, मीन्स f4 का मीनिंग क्या है कि k को क्या पुट करोगे, 4, और f6 निकालने के लिए k को क्या पुट करोगे, 6। अब यस समझ में आ रहा है, यस सर। अब करो, अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो। The answer is 1/12. 1/12 करेक्ट है। The answer is 1/12 sir. यस यस बिल्कुल करेक्ट है। देखो 1/12। यस 1/12। हाँ, जिन लोगों का नहीं आ रहा इधर देखिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4, और कल इसको बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू, और दूसरा वैल्यू बताया था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, अब ये क्या हुआ, 1/4 माइनस 2/4 मीन्स हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस 1/6 प्लस 3/6 मीन्स हाफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, फाइनली क्या मिला, 1/4 माइनस 1/6 मिला या नहीं। और इसको सिंप्लीफाई करके लिखोगे 1/12। ठीक है भाई, हाँ भाई अच्छा, ठीक है। आज कुछ लोग कम दिख रहे हैं, कहाँ गए, क्या आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ sin to the power 4x/2 plus cos to the power 4x/8
is 1 by 5, then find sin square x. sin square x का वैल्यू क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिए. सर 1/5. 1 by 5. अच्छा, देखेंगे अभी. देखो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे sin to the power 4x by 2. सर और 1/2 सर. हो सकता है, हो सॉरी सकता सॉरी है. 1/4 सॉरी 1/4 सर. और इसको लिख सकते हो cos square x whole square, लिख सकते हैं नहीं. by 8 is 1 by 5. अब sin square x whole square by 2 प्लस cos square x को लिखोगे 1 minus sin square x, 1 minus sin square x whole square by 8 is 5, 1 by 5. Now, if you put sin square x is t, अगर sin square x को t put करोगे तो क्या हो जाएगा, t square by 2 plus 1 minus t whole square by 8 is 1 by 5. ऐसा होगा या नहीं, चेक करो भाई. साइन स्क्वायर एक्स को हमने लिख दिया क्या, t. साइन स्क्वायर एक्स को t लिखा तो ऐसा बनेगा या नहीं. यस सर. यस सर. अब यहां से सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम हो गया 8, तो क्या हुआ 4t स्क्वायर प्लस 1 माइनस t होल स्क्वायर बाई 8 is 1 by 5. सिंप्लीफाई करना है तो कर देते हैं. 4t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 2t बाई 8 is 1 by 5. या फिर आप क्या लिखोगे, 4t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 5t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 1 by 5. चेक करो बात ठीक है. Yes, sir. 25t स्क्वायर 25t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 5 is 8. तो फाइनली 25t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 3 is 0. यहां से t का वैल्यू निकालो. t का वैल्यू क्या आ रहा है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तो आता है. भाई क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आता है या नहीं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं Yes, sir. या फिर डायरेक्ट sir. वैल्यू लिख दीजिए. यस सर. यस सर. तो t का वैल्यू क्या क्या आ रहा है, 3 by 5 and 1 by 5. 1 by 5 है 3 by 5. 3 by 5. ठीक. चेक कीजिए सबका आ रहा है या नहीं आ रहा है. दो वैल्यू बताए इन्होंने.
ऐसा हो नहीं सकता। सर एक माइनस नेगेटिव वन आया। बाय सर फाइव माइनस 1/5 आ रहा है। सर -1/5। यस, -1 सर बाय 5। -1। अब करेक्ट है। अब t एक्चुअली में क्या था, साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स नेगेटिव तो नहीं हो सकता, है ना। साइन स्क्वायर एक्स एक टर्म का स्क्वायर है, वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब आंसर क्या करेक्ट है, p/5। बात क्लियर है? यस सर। ये डाउट है किसी को? किसी को डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, बोलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ, अच्छा आपको नोट्स वगैरह मिल जा रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। इफ sin x plus sin square x is 1, sin x plus sin square x is 1, then find the value of, cos to the power 8x, plus 2 cos to the power 6x plus cos to the power 4x। ये थोड़ा एक बार वैल्यू ट्राई कीजिए आप। sin x plus sin square x is 1। If sin x plus sin square x is 1, then find value of cos to the power 8x। सर 1। सर One. 1 1 ठीक है, ठीक है भाई, 1 करेक्ट है। अच्छा देखिए, अगर कर रहे हैं तो कर लीजिए, 1 सर मिनट। 1 1, इसका हिंट आपको मैं दे दे रहा हूं, अगर नहीं हो रहा है। साइन एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं या नहीं, विच इज कॉस स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। अब जहां भी कॉस स्क्वायर एक्स है उसको साइन एक्स पुट कर देना इस रिजल्ट में। तो ये हो जाता है cos स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 cos सर वो जो स्क्वायर एक्स, सेकंड वाला एक्सप्रेशन है उसे हम cos to the power 4x plus cos square x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। cos फिर स्क्वायर वहां एक्स से होल, उस हाँ, प्लस cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, एंड में भी वही हो जाएगा। अब cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख देना चाहिए, sin x, हाँ, मीन्स sin टू द पावर 4x प्लस ट्वाइस sin क्यूब x प्लस sin स्क्वायर एक्स, है या नहीं। यस सर। यस सर। ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x होल स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, और sin स्क्वायर एक्स प्लस sin x एक्चुअली में कितना है, 1। तो ये वैल्यू भी क्या होगा, 1। चेक करो भाई, इतना बात ठीक है। सर नहीं समझ आया। अच्छा ये बात ठीक था कि sin x cos स्क्वायर x है, ये बात ठीक है। देखो ये गिवन है sin x प्लस sin स्क्वायर x इज 1, sin x प्लस sin स्क्वायर x इज 1। सो वैल्यू ऑफ sin x क्या हो जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर x। सो 1 माइनस sin स्क्वायर x is cos square x. So sin x can be written as cos square x, ऐसा लिख सकते हैं।
या नहीं? पहले ये Yes, sir. बताओ। अब ये तो हमने लिख दिया, अब जहां भी cos स्क्वायर x है उसको sin x लिखेंगे। कैसे? cos टू द पावर 8x क्या है? cos स्क्वायर x टू द पावर 4 प्लस cos स्क्वायर x टू द पावर 3 प्लस cos स्क्वायर x स्क्वायर। नाउ इन प्लेस ऑफ cos स्क्वायर x पुट sin x। लिख सकते हैं नहीं? क्योंकि cos स्क्वायर x का वैल्यू क्या है? sin x है। तो अब ये क्या हुआ? यहां sin x लिखोगे तो sin x टू द पावर 4 sin टू द पावर 4 sin x, यहां sin x होल क्यूब और यहां sin x स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है ये इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? बोलो देखो, इसका स्क्वायर ये है या नहीं? चेक करो। a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है या नहीं? यस सर। तो अब ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। हुआ? यस सर। और ये वैल्यू एक्चुअली में 1 है, ये गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, अभी क्लियर है या अभी भी डाउट है? No, sir, no doubt. नो सर। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ आगे करते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल। देखिए, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश। हम एंगल जब भी मेजर करेंगे अभी फिलहाल, तो हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, कहां से मेजर करेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। अगर हम एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं, किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका साइन हम लेते हैं पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो साइन क्या लेते हैं? नेगेटिव। ठीक है भाई, बात समझ में आया? अगर हम एंगल क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो साइन क्या लेंगे? क्लॉकवाइज मेजर किया जा रहा है, क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जो सिस्टम बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो साइन क्या होगा? साइन क्या होगा? प्लस। और सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, साइन क्या होगा? प्लस। और अगर क्लॉकवाइज लिया विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस तो साइन क्या होगा? माइनस। यस, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए कि आपको बोला जाता है कि रिप्रेजेंट 120 डिग्री। मान लीजिए बोला गया है रिप्रेजेंट 120 डिग्री। तो 120 डिग्री रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कार्टेशियन प्लेन में? भाई हमने फटाफट पहले एक्सिस बना लिया ऐसा, और यहां लिखा, एक सेकेंड, ये वन नोट चला गया है, आ जाएगा अभी। देखिए, ये है मान लीजिए आपका एक्सिस, ये है ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एंगल कहां से मेजर करना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कितना बनाना है? 120 डिग्री। ये एंगल है 120 डिग्री, और यहाँ पे एरो हम ऐसा लगाएंगे। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके यहां तक ये कितना हो गया? 120 डिग्री। बात क्लियर?
Yes, sir. अब मान लीजिए Yes, sir. Yes, sir. आपको बोला Yes, गया sir. है कि -80 डिग्री रिप्रेजेंट करना है, तो -80 डिग्री रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? Clockwise. यस, रिप्रेजेंट -80 डिग्री, तो -80 डिग्री रिप्रेजेंट करना है। ठीक है भाई, हम -80 डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसा हुआ। और यहां से हमने बनाया 80 डिग्री और डायरेक्शन लिया ये, तो ये कितना हो जाएगा? -80। चेक करो पहले, ये क्लियर है दोनों या नहीं? Yes, sir. अच्छा, Sir, clear. अच्छा क्लियर है। अब अभी तक आपने पढ़ा था कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज केवल एक्यूट एंगल के लिए डिफाइंड है, लेकिन एक्चुअल बात यह है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सारे ही एंगल के लिए डिफाइंड है। ठीक है, सारे ही एंगल के लिए डिफाइंड है। अच्छा, एक बात और, जैसे मान लीजिए कि कोई आपसे बोलता है कि ऐसा रिप्रेजेंट करो 390 डिग्री, तो 390 डिग्री कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी देख लीजिए। ये देखो, 390 का मतलब 360 और प्लस 30, तो यहां से यहां तक आए 360 और यहां बना दिया 30 डिग्री, तो ये टोटल कितना हो गया? 390 डिग्री। समझ रहे हो बात को? क्या करेंगे? यहां से एक सर्कल बनाएंगे, और एक सर्कल जब कंप्लीट हुआ तो कितना हो गया भाई? 360, और 30 और बना दिया तो कितना हो गया? 390। साइन पॉजिटिव है इसलिए किस डायरेक्शन में मेजर करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। बात समझ में आया? Yes, sir. तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि हाँ भाई एक्चुअल में ये एंगल है। अब आपको बताना है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एनी एंगल। देखो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज सारे एंगल का डिफाइन किया गया है। कैसे? यहां देखो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नया चीज है, अलग है। एनी एंगल, देखिए सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, हमने एंगल कहाँ बनाया? कार्टेशियन प्लेन में। अब यहाँ पे हमने पहले तो एक्सिस बना लिया, ये देखो, और एक सर्कल बनाया रेडियस आर का, सर्कल ऑफ रेडियस आर। ठीक है, आर रेडियस का हमने सर्कल बनाया। अब अगर मान लीजिए यहां हम एक ट्रायंगल बनाते हैं यहां पे, और ये एंगल थीटा है, और थीटा होने के साथ साथ यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये एंगल, ये लेंथ है एक्स, ओ ये है पी, ये है क्यू, और पी क्यू लेंथ है वाई, मान लीजिए। तो पी का कोऑर्डिनेट क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ पी X, Y, एक्स कामा वाई। Y. देखिए यहां हमने क्या क्या लिया? ओ क्यू लेंथ इज एक्स, पी क्यू लेंथ इज वाई, एंड ओपी रेडियस है। इसको हमने एक सर्कल बनाया है। तो P का कोऑर्डिनेट x कामा y हुआ या नहीं? बोलो। Yes, sir. Yes, अब sir. साइन Yes, थीटा sir. क्या? हाँ बोलिए, हेलो, कोई कुछ बोल रहा था? अच्छा चलो कोई बात नहीं।
अब साइन थीटा क्या हो रहा है यहाँ पे? साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा? साइन थीटा Y by R, sir. y by Y r by R. Y by Y R. by R. बाई आर, बिल्कुल ठीक है। Y by R. y बाई आर बिल्कुल ठीक है। या इसको हम लिख दें y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई आर, लिख सकते हैं या नहीं? Yes, sir. Yes, y sir. कोऑर्डिनेट ऑफ p डिवाइडेड बाई आर, और cos थीटा क्या होता है? x कोऑर्डिनेट बाई आर। R. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। साइन थीटा क्या है? y कोऑर्डिनेट बाई आर, और cos थीटा क्या है? x कोऑर्डिनेट बाई आर। अब ये तो एंगल हमने लिया। अच्छा, ये क्वाड्रेंट तो आपको मालूम है ना कि ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको Yes, बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड, Yes. Yes, sir. ये तो मालूम होगा भाई, कार्टेशियन प्लेन तो पढ़ा होगा। अब जैसे मान लो कि हम इसको लेते हैं थोड़ा सा आगे, कि ये तो हमने एंगल थीटा लिया जो 0 और 90 के बीच में था, अभी भी ये एक्यूट एंगल है। मान लो कोई ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं, तो ऑब्ट्यूस एंगल यहां बना रहे हैं, देखिएगा थोड़ा। ये देखो, अब यहाँ पे सपोज करो, सर ऑब्ट्यूज एंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे लेंगे? बता रहे हैं ना, मान लो ये एंगल थीटा है ना, इसी सर्कल में सारे एंगल के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। अब मान लो ये पॉइंट है P, यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो थोड़ा ध्यान देना, ये पॉइंट है, मान लो P डैश लिखते हैं, इसको Q डैश लिखते हैं, है ना। तो अब अगर ये ट्रायंगल देखोगे OP डैश Q डैश और ये वाला ट्रायंगल OPQ, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? कांग्रुएंट राइट है, एंगल Sir, congruent है. कांग्रुएंट है, नहीं है, क्या है? Similar. Similar. कोई बोल रहा Similar है. है, कोई बोल रहा है कांग्रुएंट है, कोई बोल रहा है कुछ है। अच्छा चलो, सिमिलर है। कुछ नहीं है, हम कहते हैं कुछ नहीं है, है ना, इसका जरूरत भी नहीं है हमको। मान लो कि ये लेंथ है x और ये लेंथ है y, है ना, मान लो। तो P डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? P डैश का कोऑर्डिनेट X, y. माइनस x का minus x Yes. comma Minus y x माइनस नेगेटिव माइनस x Minus कामा x. y, लेकिन OP लेंथ ये तो यही रहेगा r, क्योंकि हमने एक r रेडियस का सर्कल बनाया है। तो अब यहाँ साइन थीटा क्या डिफाइन किया गया भाई? फॉर दिस एंगल थीटा, साइन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा क्या बताया था पहले? y कोऑर्डिनेट बाई r, y बाई आर और cos थीटा क्या हो जाएगा? X by R. माइनस X एक्स by R. माइनस x बाई r। तो इस तरीके से किसी भी एंगल के लिए साइन कॉस डिफाइन किया गया, समझ गए? तो साइन एक्चुअली में क्या होगा? जो अभी अब तो आप ट्रायंगल के अंदर नहीं बन रहा है ना। सुनिए 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 सुनिए, पहले बात को सुनिए। ये डिफाइन किया गया है, ऐसा बताया गया है कि सबको समझना है, सबको मानना है ना, कि पॉइंट P जहां भी है, ये एंगल अगर थीटा है तो P से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करो। ये इस एंगल थीटा के लिए एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा, और ये क्या वर्क करेगा? बेस की तरह। पहले आपको तो केवल एक ही बात बताया गया था ना, कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का। अब मान लीजिए ऐसा भी हम लिखेंगे आगे चल करके कि साइन 150 डिग्री, आप बोलेंगे हम तो 0 से 90 जानते हैं, आप साइन 150 क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, तो बट साइन 150 डिफाइंड है किसी भी एंगल का। तो कैसे डिफाइंड है, क्यों डिफाइंड है? ठीक है, तो कैसे डिफाइंड है? वो इस तरीके से डिफाइंड है। मान लो ये एंगल थीटा है, तो यहाँ P से परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, ये इस एंगल थीटा के लिए एज अ परपेंडिकुलर वर्क करेगा, और ये वाला लेंथ क्या होगा? बेस लेंथ, और ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूज।
साइन थीटा अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, बेस ठीक है। और कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है। तो इस सर्कल के अंदर सब कुछ डिफाइन किया, या सीधा सीधा समझो कि साइन थीटा क्या है, y कोऑर्डिनेट बाई r, और कॉस थीटा क्या है, x कोऑर्डिनेट बाई r, ठीक है। ये सब बातें केवल समझने के लिए है, ठीक। बाकी याद रखने वाला तो मुश्किल से 2 पॉइंट है इसमें से जो निकल के आएगा, बट समझना तो है ही, है ना, कि ऐसा एक्चुअली हुआ कैसे। तो अब हम आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट एंगल्स के लिए डिफाइन करके दिखाते हैं। अब मान लो कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का बात करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा का रेंज क्या होगा, बोलो। 1 to 0 जीरो 0 to 90 90 डिग्री, 0 to 90 है ना, 0 से 90 डिग्री। तो मान लो 0 से 90 हमने ले लिया, तो यहां पे साइन थीटा क्या है, y कोऑर्डिनेट बाई r। तो y कोऑर्डिनेट बाई r, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y कोऑर्डिनेट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव r इज ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें इसके बारे में मत टेंशन लेना। साइन थीटा क्या मिला, पॉजिटिव, और कॉस थीटा भी क्या मिला, पॉजिटिव। मतलब साइन थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा पॉजिटिव। तो बाकी रेशियोज का क्या होगा, Positive. पॉजिटिव पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, है ना। तो हम लिख सकते हैं सीधा सीधा आल पॉजिटिव, लिखेंगे या नहीं? यस सर। आल पॉजिटिव का मतलब आल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। पहले चेक करो, पहले इतना बात ठीक है। सेकेंड क्वाड्रेंट का बात अगर करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल थीटा है तो थीटा का रेंज क्या होगा, बोलो। सर 90 to 180। 90 to 180 90 to 180 ये चलो एंगल तो इतना समझ में आ रहा है कि 90 से 180। अब अगर एंगल समझ में आ रहा है तो ध्यान दो भाई, साइन थीटा क्या है, y बाई r, और y कोऑर्डिनेट सेकंड में क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव, और कॉस थीटा क्या होगा, नेगेटिव। तो साइन थीटा हो गया यहाँ पॉजिटिव और कॉस थीटा हो गया नेगेटिव। सर उधर r नेगेटिव नहीं और यहाँ पे खाली R साइन negative। थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव। यस 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 यस। तो साइन कॉस r इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैंने आपको बताया है कि एक r रेडियस का सर्कल, r के बारे में तो कभी आपको बताया भी नहीं गया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताया गया ना। तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो यस, साइन कोसेक पॉजिटिव, सेक भी क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव। tan भी नेगेटिव। tan नेगेटिव कॉट भी नेगेटिव है। बस। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट का बात हो गया। अच्छा, अब चलो हम थर्ड क्वाड्रेंट का बात करते हैं। मान लो कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, हाँ all negative नहीं नहीं, tan और कॉट को छोड़ के बाकी सारे टैन और कॉट को छोड़ के सब नेगेटिव। साइन नेगेटिव, टैन साइन नेगेटिव, कॉस नेगेटिव, tan क्या होगा, सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव। सेक भी नेगेटिव होगा, और कॉट क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट का भी बात कर लें, इनका भी बात हो जाए भाई। फोर्थ क्वाड्रेंट में सर कॉस और सेक पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, क्या नेगेटिव होता है, देखो। कॉस और सेक cos पॉजिटिव। and sec कोऑर्डिनेट positive पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब कॉस सेक पॉजिटिव और बाकी सब नेगेटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सेक पॉजिटिव, अदर नेगेटिव। तो ये समझ में आया हर क्वाड्रेंट में क्या हाल होगा किसका। यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव,
थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है? tan cot, tan cot, और tan फोर्थ cot। क्वाड्रेंट में cos sec। cosec ठीक है? cosec, तो अब हम क्वाड्रेंट वाइज बना करके क्वाड्रेंट इसको लिख देते हैं, जिससे आपको याद रहे और कभी कोई गड़बड़ ना हो। तो यहाँ क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। यहाँ क्या होता है? sin, Sin cosec, यहाँ क्या होता है? tan cot tan cot, and cot cot पॉजिटिव, और यहाँ cos cosec, cos and sec। तो 10th क्लास में ये पढ़ा था आपने? नहीं? yes sir no sir, यस सर। अच्छा, पढ़ा था Yes, तो sir. ठीक है, no sir अच्छा नहीं पढ़ा था तो भी ठीक है। ASTC ऐसा बताया गया रहा होगा अगर 10th क्लास में पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा होगा तो अभी पढ़ लीजिए। ASTC ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, tan cot पॉजिटिव, cos sec पॉजिटिव। ठीक है? All students go to college. हाँ, add sugar to coffee sir ऐड शुगर टू कॉफी, हाँ ऐसे ही याद करने को बोला गया सर था। मैंने ऐड क्या शुगर all टू कॉफी। students go to college. हाँ ठीक है, जैसे भी आपने याद किया हो। ठीक है? ऐड शुगर टू कॉफी, ये काफी पुराना है, काफी जाना हुआ है, बहुत लोग जानते हैं। ठीक है? तो ऐड शुगर टू कॉफी इस तरीके से हम याद रखते हैं। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ tan cot पॉजिटिव, और यहाँ cos sec पॉजिटिव। इतना बात समझते हैं या इसमें कोई प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है? बोलिए बोलिए भाई, अगर इतना समझने में कुछ आपको तक, हाँ बोलिए। हेलो हेलो, Yes sir। कोई कुछ बोल रहा था, बोल के रुक क्यों जाते हैं भाई? बोलिए, जो बोलना, जो मन में आ रहा हो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना हो सकेगा कोशिश किया जाएगा कि आपको सही चीज बताया जाए। बोलिए, ठीक है? यस सर। Yes sir। चलो ठीक है। Yes sir। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, इफ tan थीटा इज 3/4 then find sin theta and cos theta if theta lies in third quadrant। अगर थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है ना। tan पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता Yes है? sir। फर्स्ट में तो सारे First and third। फर्स्ट एंड थर्ड, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही sir बात बोला। -3/5 and -4/5 so sin Yes। का कौन सा वैल्यू 3/5 and Minus -4 3/5 and -4/5। -3/5 and -4/5. बिल्कुल ठीक है। देखो सबसे पहले आप ट्रायंगल बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? प्रॉब्लम कौन करता था? साइन करता था। बाकी tan थीटा अगर 3/4 है तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर लेंथ कितना रहा होगा? 3। ये बेस लेंथ कितना रहा होगा? 4। और ये कितना रहा होगा? 5। ठीक है? ट्रायंगल तो ऐसा ही बना होगा भाई। आप देखो, यहां देखो, चाहे ट्रायंगल ये वाला बना, ये वाला बना, या ये वाला बना, परपेंडिकुलर दोनों ही केस में क्या था? y था, और ये क्या था? x था, और ये क्या था? r था। तो इससे चेंज नहीं होना, चेंज किस में आना है? साइन में चेंज आना है कि वो साइन पॉजिटिव होगा या नहीं। तो अगर tan थीटा का वैल्यू 3/4 है तो क्लियर है ये लेंथ 3 रहा होगा और ये 4 रहा होगा, और हाइपोटेनियस डेफिनेटली क्या रहा होगा? 5 रहा होगा। अब साइन थीटा का वैल्यू यहां से क्या दिखता है? क्या दिखता है? 3/5। लेकिन किस क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। थर्ड में साइन क्या होता है? Minus। माइनस। लगा दिया माइनस। बात समझ में आया? अब yes cos थीटा क्या होता है? यहां से क्या दिखता है ट्रायंगल से? 4/5। इन क्या होगा?
नेगेटिव। क्लियर है? पहले आप Yes, sir. Yes, sir. और बनाने के बाद क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू लिख दीजिए, काम खत्म। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक और क्वेश्चन लिखते हैं, इफ cos थीटा इज -12/13, then find sin theta and tan theta. Sin theta and tan theta, and theta lies in second quadrant. Sir, sin theta 5/13. Okay, So sin theta 5/13 Sir, tan theta minus 5/12. minus 12/5. 12/5. अच्छा, या 5/12. Sir, minus Sir, minus 5/12. Sir. Okay. ठीक है, बाकी लोग भी कीजिए भाई। अच्छा, चलिए, आप प्लस माइनस साइन भूल जाइए, ट्रायंगल बनाइए सीधा। बेस लेंथ कितना होगा? 12। साइन तो क्वाड्रेंट डिसाइड कर ही देगा। ये कितना है? 13। और ये कितना हुआ? 5। तो क्या लिखना है? साइन थीटा लिखना है। साइन थीटा क्या हुआ? 5/13। और इसका साइन क्या होगा भाई? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन रेशियो क्या होता है? पॉजिटिव। तो लिख दिया पॉजिटिव। अब लिखना है tan थीटा। tan थीटा हो गया 5/12, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan रेशियो क्या होता है? Negative. बात समझ में आया? यस सर। तो चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। लिख लिया है भाई? Yes, sir. Yes, sir. Trigonometric ratios of minus theta. Trigonometric ratios of minus theta. सपोज कीजिए कि यहां हमने एक एंगल थीटा बनाया और थीटा पॉजिटिव है। ये एंगल है थीटा और थीटा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो मतलब एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में बनाना चाहिए था? एंटी क्लॉकवाइज। और सपोज कीजिए माइनस थीटा भी बनाना है, तो माइनस थीटा कहाँ आएगा? Clockwise. क्लॉकवाइज। ये हो गया माइनस थीटा। मान लीजिए कि ये पॉइंट है ए और ये है बी और ये बी डैश। अगर OA लेंथ x है, AB लेंथ y है, तो AB डैश लेंथ भी क्या होगा? y होगा या नहीं? भाई लेंथ तो दोनों सेम होगा। मतलब B का कोऑर्डिनेट क्या हुआ? x, Y. और B डैश का कोऑर्डिनेट क्या होगा? X, -y. Say, ठीक है भाई, इतना बात समझते हैं। और ये लेंथ Yes, sir. OB, yes, sir.
वो भी तो भाई रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर इसको हम आर लिखते हैं तो ये भी लेंथ तो आर ही रहेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखिए एक चीज मालूम है नहीं, स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, कहीं भी हो सकता है। भाई आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते हैं मुझे नहीं मालूम है। अंडर रूट 16 इज ओनली 4। हो सकता है किसको ऐसा भी मालूम हो ±4, ये चीज गलत है। स्क्वायर रूट केवल पॉजिटिव नंबर्स का ही डिफाइंड है और वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये बेसिक है। ठीक है, अब बोलते हैं कि भाई एक्स स्क्वायर इज 16, तो एक्स को हम तो ±4 लिखते थे। वो इसलिए लिखते थे क्योंकि एक्स स्क्वायर -16 को 0 करते थे और इसका फैक्टर करते थे x + 4x - 4 इज 0, और यहां से मिलता था कि x इज +-4। समझ रहे हो बात को? तो x स्क्वायर -16 इसके दो रूट होंगे नो डाउट +-4, बट अंडर रूट 16 का वैल्यू जब भी कहीं भी आएगा उसको क्या लिखोगे? ओनली 4। डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यस सर। चलो ठीक है। सर हाँ बोल। मुझे थोड़ा सा डाउट लगा, प्लीज कैन यू रिपीट? अंडर square root is defined for positive real numbers and square root is always positive. स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है भाई। अब आप बोलेंगे कि हमने तो लिखा था x स्क्वायर इज 16, तो x को ±4 लिखा था। क्यों लिखा था उसका भी रीजन मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो कि x स्क्वायर -16 का फैक्टर करोगे तो दो वैल्यूज आते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। कौन कौन से? +4 एंड -4। ठीक है, तो इसके दो रूट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट अंडर रूट 16 अगर कहीं आता है तो अंडर रूट 16 का वैल्यू ओनली 4 होगा, +-4 नहीं होता है। ये दोनों में डिफरेंस है। ये इसके रूट्स हैं। ये क्या है? इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन है ना। और ये क्या है? स्क्वायर रूट का वैल्यू। अंडरस्टूड सर। यस सर, कंप्लीटली। यस सर। अब इधर आते हैं थोड़ा, यहां देखते हैं अगर हम साइन थीटा का वैल्यू लिखते हैं, ध्यान देना में साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा? बोलो y/r। कॉस थीटा क्या होगा? x/r। और tan थीटा भी लगे हाथ लिख ही लेते हैं, tan थीटा y/x। अब अगर मान लो हम साइन ऑफ -थीटा का वैल्यू निकालते हैं कि चलो भाई चेक किया जाए साइन ऑफ -थीटा कितना आता है, तो -थीटा के लिए y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? -y/r। अब देखो y/r क्या था? साइन थीटा। y/r क्या था? साइन थीटा। तो -y/r को क्या लिखोगे? -साइन थीटा। ठीक है, -y/r को क्या लिखोगे? -साइन थीटा। चलो अब cos ऑफ -थीटा लिखते हैं। cos ऑफ -थीटा क्या हो जाएगा? -थीटा के लिए x/r, और यही वैल्यू क्या था? cos थीटा था। तो हमको दो रिजल्ट मिल गए कि नेगेटिव से कैसे कन्वर्ट करेंगे। वो रिजल्ट क्या मिला? पहला रिजल्ट है कि साइन ऑफ -थीटा इज -साइन थीटा एंड cos ऑफ -थीटा इज cos theta. cos थीटा, -cos। नॉट माइनस। ठीक है, tan ऑफ -थीटा क्या होगा? बोलो -tan थीटा। -tan थीटा। बिल्कुल ठीक है। अब ये तीन फार्मूला भी, अब आप बोलेंगे कि आप तो केवल फार्मूला याद रखना। हाँ सर ये वेरी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट वाइज तो वेरी होगा ना। देखो हम आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके दिखा रहे हैं, ये सेकंड में जाएगा तो अपने आप -3 में चला जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। ये हर थीटा के लिए वैलिड है ना।
हम आपको सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट या 0 से 90 के बीच में लेकर के प्रूव कर देंगे, बट ये वैलिड फॉर ऑल है, ठीक है, यस सर। वैलिड फॉर ऑल एंगल्स या ऑल रियल नंबर, जितना भी आप एंगल जानते हैं सारे एंगल्स के लिए वैलिड है। तो ये आपको याद रखना है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। देखो साइन में माइनस करने से माइनस साइन थीटा हो जाता है, और कॉस में माइनस करने से केवल कॉस रहता है, मींस कॉस में चेंज नहीं आता है और साइन में चेंज आ जाता है। अब अगर दोनों को डिवाइड कर देंगे तो भाई चेंज आ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा, माइनस टेन हो जाएगा। तो साइन में चेंज होगा, कॉस में चेंज नहीं होगा, टेन में चेंज होगा। कॉट में बताओ होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा सर। सर माइनस यस कॉट। सर। माइनस अच्छा सेक में, माइनस थीटा इज इक्वल टू सर कॉट सेक में नहीं होगा, नहीं होगा कोसेक में सर, होगा। पॉजिटिव रहेगा सर। बिल्कुल ठीक है, सेक में नहीं होगा और कोसेक में होगा। यस। अब मान लीजिए कि आपको पूछा जाता है फाइंड वैल्यू ऑफ sec ऑफ माइनस 60 डिग्री। तो चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम करते हैं। sec ऑफ माइनस 60 में थोड़ा भी कंफ्यूजन होता है हमको, तो फौरन इसको तुरंत कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, कॉस ऑफ माइनस 60। अब हम जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है, सर अभी अभी √3/2। कॉस थीटा होता है, 1/2 सर। ठीक है, तो इसको क्या लिख दें, कॉस 60। सॉरी सर 1/2। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब ये हो गया कॉस 60, अब कॉस 60 का वैल्यू हाफ, तो ये कितना हुआ 2, तो सेक ऑफ माइनस 60 क्या हो गया 2, ठीक है। अच्छा अब एक वैल्यू निकालो, आप निकालो, फाइंड वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ माइनस 30 डिग्री, कॉट ऑफ माइनस 30 डिग्री। सर -1। सर रूट सर माइनस माइनस -√3। सर -√3। सर माइनस रूट 3। माइनस √3, ठीक है, -√3 करेक्ट है।